और वही शेरों और शेरनियों। तो भाई 11वीं के पेपर आने वाले हैं और आई थिंक कि फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे आपके 15 फरवरी के आसपास से, और कईयों का तो फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम है या फिर फर्स्ट 10 डेज़ के अंदर एग्ज़ाम है। तो भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा दोस्त खड़ा तुम्हारे साथ ठंड में आधी बाजू की टी शर्ट पहन के। ठीक है। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको एक तो चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ योर यूनिट्स एंड डायमेंशंस, और फिर चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एंड देन चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन के बारे में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दे दूंगा। 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, जितने भी मिनट की ये वीडियो बने ना, इसका एक एक मिनट आराम से देखते जाना। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो भी बताऊंगा इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। तो जितना बता रहा हूँ उसको ढंग से पढ़ लो, अच्छे से कर लो उसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। और सब बच्चे आराम से पास हो जाओगे, आराम से 12वीं में चले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आराम से ना ये वाली वीडियोस देख लो अच्छे से। ठीक है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड, और ढंग से नोट करो कॉपी पे मैं क्या बता रहा हूँ। एक चेकलिस्ट बना लो कि जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने प्रॉपरली कर लिया है कि नहीं कर लिया है। ठीक है। पेपर में जाने से पहले जितने टिक उस चेकलिस्ट पे लगते जाएंगे ना, उतने तुम्हारे नंबर बढ़ते जाएंगे। गॉट इट। चलो तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक खुशखबरी से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन आ जाएगी, बूस्ट आ जाएगा, तो डोंट वरी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 1 जो है आपकी फिजिक्स का, 11th फिजिक्स का, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। तो भाई ये जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, ये कट गया। ठीक है। ये सिलेबस में नहीं है। चैप्टर चैप्टर ठीक है। हाँ। तो भाई ये चैप्टर जो है ना सिलेबस से कट गया है, ये नहीं आएगा। तो भाई ये जो चैप्टर है ये नहीं आएगा। वैसे भी इसे कोई कराता नहीं था, क्योंकि पूरे अंग्रेजों की व्याख्या दे रखी होती थी। उस अंग्रेज साइंटिस्ट ने ये किया, उस अंग्रेज साइंटिस्ट ने वो किया। किसी हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, हिंदू, मुसलमान, किसी का नाम नहीं आता है चैप्टर के अंदर, जबकि हमारी फिजिक्स इनसे ना कहीं ज़्यादा अच्छी है। ठीक है भाई। युग सहस्त्रियो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। तो भाई ये हमारी हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, जो कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है, पर कहीं नहीं बताया गया। इस चैप्टर को पढ़ना बकवास था, मैं तो वैसे भी नहीं पढ़ाता, देशभक्त टाइप का बंदा हूँ, ये तो वैसे भी नहीं पढ़ाता। चलो भाई अगले चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ से अब आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। तो मैं एक बुक और अपने टैब का सहारा लूंगा, जिसपे मैंने पूरा डिटेल बनाई है आपके लिए कि भाई ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स आपको अच्छे से करना है। और डोंट वरी, इसमें क्वेश्चन भी लिख के दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन तो जरूर करके जाना, पेपर में आ सकते हैं। ठीक है। चलिए। तो भाई चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो भाई यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब मैं आपको ना इसमें मैं कोई ऑफिशियल कोई मतलब यू कैन से कोई फॉर्मेलिटी नहीं करूँगा इस वीडियो में कि भाई ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, ऐसा कर लो, ये सिलेबस में। वही बताऊँगा जो आएगा। ठीक है। वही बताऊँगा जो आएगा। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, डायमेंशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज।
आपको डायरेक्ट एमसीक्यूज के अंदर डायमेंशंस पूछी जाएंगी और अच्छे से याद करके जाना। ग्रेविटेशन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसके बाद आपका जो एंगुलर मोमेंटम, इस तरह मैंने पहले भी बता रखी है कौन कौन सी जो डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, वो पक्का आपको एमसीक्यू के अंदर मिलेंगी। तो इसको मिस मत करना, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। मैं अपना टैब ले लेता हूँ, टैब पे मैंने सारी डिटेल बना रखी है। ओके, तो जय हो टैब बाबा की। प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस। तो ये भी जो है ना एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यू, ध्यान सुनेंगे। तो भाई नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिकल यूनिट्स। जो प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं जैसे कि फर्मी हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया, या माइक्रोन हो गया, या फिर और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, इनको आपने याद करके जाना है। ये भाई जो प्रैक्टिकल यूनिट्स आपने, फिर ये सब मैं एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ कि भाई इसमें से एमसीक्यू में से ये आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चंस की, कि भाई 2 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ कहाँ से आएंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा अभी तुम्हें, डोंट वरी, कि भाई ये तो अच्छे से कर लेना। चलो इसको हटा देते हैं। ओके, सो भाई 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए मैंने कौन से टॉपिक सिलेक्ट किए हैं इसके अंदर से। टू मार्क क्वेश्चंस के लिए मैंने कौन से सिलेक्ट किए हैं, देखो। यार एक तो ना बाय गॉड मैं सच बता रहा हूँ, मुझसे ना होमोजेनिटी, मेरी इंग्लिश ना बहुत अच्छी है, ठीक है, तुमने देखा भी होगा, बट ना मुझे आज तक होमोजेनिटी के स्पेलिंग याद नहीं हुए बाय गॉड। एंड में मुझे ये समझ नहीं आता कि इसको आई ई करूँ या ई आई करूँ, ठीक है। चलो जो भी है समझ लेना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आपको एक हल्का सा आइडिया भी यहाँ पर दे देता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाले क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं। इफ f इज इक्वल्स टू दिस, f इज फोर्स, f एंड फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b। तो आपको ये बताया जाएगा कि भाई यहाँ पे f जो है वो फोर्स है। पॉइंट ये है कि फोर्स में तो फोर्स ही ऐड होगी ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही तो कहती है कि फोर्स सेम जो टाइप की डायमेंशंस होती है उन्हीं क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं हो सकती। तो ध्यान से देखेंगे इसको, इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आ सकता है 2 नंबर के अंदर। एरर प्रोपेगेशन आ सकता है इसके अंदर, और ये 2 नंबर में आ सकता है एरर प्रोपेगेशन के ऊपर क्वेश्चन की। भाई इसके लिए मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ। एरर प्रोपेगेशन वाले के ऊपर न्यूमेरिकल्स किस तरह से आ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखना। ओके, तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, जैसे कि एक मैंने बोर्ड पे लिख के दिखा दिया आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चंस। देखिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर और लिख दिया ऐसा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना
ये 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर में से। ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर में से, बस जो भी आएगा वो यही सब आएगा, ठीक है, और कुछ ज़्यादा है भी नहीं इसके अंदर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हाँ, एक मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा यहाँ पर बहुत अच्छी। एक क्वेश्चन जो है ना, मुझे लगता है कि जो मुश्किल वाले पेपर अगर बने तो वो क्वेश्चन आएगा। मैं वो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूँ, ध्यान से देखना उस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। वैसे मैं बता दूँ कि ये रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर बेस्ड डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है, 3 नंबर का। इस क्वेश्चन में खासियत क्या है कि भाई इसके अंदर रेनॉल्ड्स नंबर जो है ना वो किन किन पर डिपेंड करता है आपको बताया जाता है, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस जनरली 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज के ऊपर फेल कर जाता है, और रेनॉल्ड्स नंबर 4 पे डिपेंड करता है। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो भाई ये वाला क्वेश्चन है, मैं भी इसको स्क्रीन के ऊपर लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को। एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ये बहुत बार पेपर में आता है, तो इसलिए मैं पूरी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो इसको ध्यान से नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। तो भाई ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, ध्यान से देखो। तो आप देख रहे हो कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है ना वो 4 क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ना डायमेंशन एनालिसिस वहाँ फेल हो जाता है जहाँ पर कि आपको 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज होती हैं। तो इसके लिए इस क्वेश्चन में ना डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है। ये मैं इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मेन क्वेश्चन का पार्ट स्टार्ट होता है। गिवन दैट एन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। तो इस क्वेश्चन में आपको मेन चीज ये बताई गई है कि एन आर इज प्रोपोर्शनल टू डी रेज टू पावर 1। ये जो डायरेक्टली वर्ड है ना, ये डायरेक्टली वर्ड यहाँ पे सारा खेल खेल जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक भाई मुझे ये एनसीईआरटी का बैक साइज क्वेश्चन नंबर 2.3 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी पेपर में बहुत बार आता है, तो इसको भी अच्छे से करके जाए। तो भाई ये सब था जो लेखा जोखा सारा चैप्टर नंबर 2 का, दैट इज योर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। और एक बात इसके अंदर मैं बताना भूल गया कि 3 मार्क्स के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज z इक्वल्स टू a रेज टू पावर a, b रेज टू पावर b, c रेज टू पावर c। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। z is equals to a raised to power a, b raised to power b डिवाइड बाय c raised to power c। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। न्यूमेरिकल्स इन द सेंस कि एक z एक क्वांटिटी आपको दे दी जाएगी, उस क्वांटिटी में बताया जाएगा कि a की इतनी पावर, b की इतनी पावर, और a में इतने परसेंट एरर, b में इतने परसेंट एरर, और टोटल एरर कितना आएगा ये बताना आपको। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये करके जाना अच्छे से। इसका मैं आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन बता देता हूँ कौन सा है एनसीईआरटी में इसके अंदर क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2.13। क्वेश्चन नंबर 2.13 इसको अच्छे से करें, ठीक है। तो भाई इसके अंदर जो है ना आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा जो आपके पेपर में आने वाला होगा। चलिए तो अब चल पड़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो भाई मोशन इन वन डायमेंशन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, आपको पता ही होगा। अब मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर जो सबसे पहली चीज़ मैंने आपके लिए निकाली है जिसके ऊपर कि आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं जहाँ से, दैट इज फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। ये बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो भाई फॉर्मूलाज ऑफ एवरेज स्पीड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। इसके बाद जो हमारा जो डेरिवेटिव जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है,
भाई इस तरह से dx/dt और ये जो आपका है dv/dt और d²x/dt², इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ से एमसीक्यू आने के चांसेस हैं। फिर उसके बाद 2 मार्क्स के अंदर यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, इस वाले चैप्टर से 2 मार्क्स 3 मार्क्स में क्या आ सकता है। तो भाई डेरिवेशन बाय कैलकुलस मेथड, लेकिन किसकी डेरिवेशन, देखिए वैसे तो ये 4 इक्वेशंस हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 4 इक्वेशंस आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। ये जो 4 इक्वेशंस हैं इनके अंदर जो है ना आपका v इक्वल्स टू u प्लस एटी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, s nf इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है, 2n माइनस 1 सॉरी। ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये आपने करने हैं। तो भाई अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूँ जो कि इन क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड हैं, जो कि मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में आ सकते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑन अ फॉगी डे द टू ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर्स अपार्ट, दे आर ट्रैवलिंग एट दिस इन दिस स्पीड। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी सकता है कि अगर एक फॉगी डे पे दो ड्राइवर्स एक दूसरे को देख लेते हैं और इतनी स्पीड पे आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो बेसिकली आपने क्या करना है, यहाँ पर दोनों की स्पीड को ऐड कर देना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे आ रहे हैं। क्रिकेट में जब दो खिलाड़ी रन ले रहे होते हैं ऐसे करके, जब वो एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो आराम से, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इसे। मैं यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये इनकी जो इंपॉर्टेंस है, मतलब आप खुद देख सकते हैं पेपर में बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चंस, तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो भाई ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और ये पेपर में भी बहुत बार आ चुका है कि आपको एक्सेलरेशन और टाइम के बारे में बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे, पहले तो ये सॉरी वेलोसिटी टाइम के बारे में बताया गया है, आपको इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो पॉइंट इज दैट कि जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आएगी, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, और जब वेलोसिटी गिर रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में चली जाएगी। अ सॉर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ ग्राफ विल बी देयर, ऐसे इस तरीके से बनेगा ग्राफ सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं या मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब मैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ कि भाई जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। अब आज के वीडियो में इतना ही, रात के 12:30 बज रहे हैं, ठीक है, और वीडियो शूट करते करते काफ़ी टाइम हो गया, नींद भी आ रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, आपके लिए 2-2 चैप्टर्स के जो है ना रोज़ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा। आपने इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, शेयर हो, डरना नहीं है, और शेयर नहीं हो भी, डरना नहीं है बिल्कुल भी। आप बहुत आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से 12वीं में सब मिलेंगे। चलो ओके बाय।